Okay, so in this lecture we will study how to check the accuracy of formula. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बिकॉज समटाइम्स कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप की क्वेश्चंस गिवन होती हैं और हमें चेक करके बताना होता है अमंग द 4 ऑप्शंस कि विच वन इज़ करेक्ट. ओके, वी विल डिस्कस दैट इन आवर डिटेल्ड लेक्चर ड्यूरिंग द क्लास. अभी हम सिर्फ ये यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी अगर फार्मूला दिया हुआ है तो हम उसकी एक्यूरेसी कैसे चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट इस लेक्चर का है एक्यूरेसी टेस्ट करना. ठीक है, तो एक्यूरेसी टेस्टिंग हम करेंगे यूजिंग डायमेंशंस. तो इसमें मेन रोल डायमेंशन का होने वाला है, तो इसलिए डायमेंशन की लिस्ट या तो आपके पास होनी चाहिए या तो आप डायमेंशन निकालनी आपको आनी चाहिए. ठीक है, तो इसमें जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. You know that your third equation of motion is v square minus u square equals to 2as. ये इक्वेशन होती है. वी नो दैट कि ये करेक्ट है, ये हमको तो पता ही है कि ये करेक्ट है. अब इसमें अगर क्वांटिटीज़ की बात करें तो v यू नो दैट होता है इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, क्वांटिटीज़ हमें पता है. u होता है v इज़ योर फाइनल वेलोसिटी एंड u इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, और s होता है डिस्प्लेसमेंट और a होता है एक्सेलरेशन. 2 तो जस्ट एक नंबर है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि नंबर्स आर डायमेंशनलेस, तो उनको हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक, अब डायमेंशन टेस्टिंग का रूल क्या है? रूल ये है कि गिवन इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं, जैसे इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं. टर्म 1, सेकेंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म. ठीक, और फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को यहाँ सब्ट्रैक्ट किया गया है. तो सबसे पहली चीज़, कोई भी इक्वेशन करेक्ट तभी होगी जब ईच एंड एवरी टर्म का डायमेंशन सेम होगा. इसका मतलब ये है कि डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 2as टर्म. ठीक है, तो डायमेंशन टेस्टिंग का, किसी भी इक्वेशन को टेस्ट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि गिवन इक्वेशन में जितने भी टर्म हैं वो सारे के सब डायमेंशन जो हैं वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि सेम डायमेंशन वाले टर्म को ही कंपेयर किया जा सकता है. जैसे हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इक्वल का साइन यूज़ किया है. ठीक है, इस इक्वेशन में, तो दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंपेयरिंग. तो जब कंपेयर किया जाता है किसी चीज़ को, तो इसका मतलब ये है कि हम भाई सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी को ही कंपेयर कर सकते हैं. जैसे वेलोसिटी को वेलोसिटी से कंपेयर कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ से कंपेयर कर सकते हैं, टाइम को टाइम से कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट कंपेयर मास विद टाइम. ठीक है ना, वो डिफरेंट क्वांटिटी है. तो इस केस में जैसे अब इस इक्वेशन में हमारे पास 3 टर्म्स थे, तो ये 3 के तीनों टर्म, पहली बात तो यहाँ पे इक्वल का साइन है. इक्वल का साइन होने का मतलब ही है कि हम इन टर्म्स को कंपेयर कर रहे हैं, और जब कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर करने का मतलब ये है कि 3 के तीनों टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और हर इक्वेशन में इक्वल होता है. कोई भी इक्वेशन हम ले लें उसमें इक्वल हमें ज़रूर मिलेगा. तो दैट मीन्स उस इक्वेशन में जितने भी टर्म हैं सबकी डायमेंशन सेम होगी. अब ये कॉन्सेप्ट लेकर के हम इसमें चलेंगे. तो अब जैसे डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी का डायमेंशन हमको पता है, हमने निकाला था लास्ट क्लास में, LT-1, चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो. एक्सेलरेशन का डायमेंशन वी नो दैट होता है LT-2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है L. ठीक है, तो अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर देखा जाए, डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई, v का स्क्वायर कर दो. ठीक है, इस वाले टर्म का स्क्वायर कर दो. तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर और T-2, और इधर है u स्क्वायर, तो u का भी डायमेंशन वही है, तो उसका भी वही होने वाला है, u स्क्वायर का भी. ठीक है, तो बेसिकली अब जैसे इक्वेशन हमारे पास था, ये इक्वेशन था हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. ठीक,
तो हम क्या कर सकते हैं, अब v के प्लेस पे हमने LT-1 पुट कर दिया, इसका स्क्वायर, माइनस LT-1 पुट कर दिया, इसका स्क्वायर, और इक्वल्स टू 2 तो नंबर है तो उसको हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, -2, और ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो इस टर्म की डायमेंशन आती है L2T-2, ठीक। दूसरे वाले टर्म की भी यही आएगी, L2T-2। इक्वल्स टू में इस इधर वाले टर्म की भी डायमेंशन वही आने वाली है, L2T-2। तो दैट मीन्स दिस फार्मूला इज़ करेक्ट बिकॉज डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इज़ एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे हमें नेगेटिव के साथ इमोशनल नहीं होना है कि हम इसको काट करके ज़ीरो कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे काटने का कुछ नहीं है डायमेंशन में, नेगेटिव साइन इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, वो हमें परफॉर्म नहीं करनी है इसमें। तो इसी टाइप से एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे। लेटेस्ट टेक, अब हमें टेस्ट करनी है एक इक्वेशन हम ले लेते हैं कि वेलोसिटी जो है किसी भी गिटार की स्ट्रिंग में वो इस फार्मूले से डिनोट होती है। ठीक है, ये फार्मूला भी करेक्ट है, हमें जस्ट चेक करना है यूजिंग डायमेंशंस। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वांटिटीज़ बता देता हूँ क्या क्या हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, L जो है वो लेंथ है। अच्छा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ईच एंड एवरी क्वांटिटी डिफाइंड होगी पहले से ही कि कौन सी क्वांटिटी क्या डिनोट कर रही है। तो V इज़ योर इन दिस केस फ्रीक्वेंसी, L इज़ योर लेंथ, T जो है ये बेसिकली टेंशन है, तो टेंशन इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, M जो है ये है मास। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है वो होता है T-1। लेंथ का डायमेंशन वी ऑलरेडी नो दैट, हमने काफ़ी टाइम बार यूज़ किया है। टेंशन इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, तो डायमेंशन हो जाएगा MLT-2, और सेम एज मास का डायमेंशन हमें पता है M। अब ज़रा टेस्ट करते हैं राइट और लेफ़्ट को। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में वी कैन सी दैट हमारा पार्ट है 1/2L एंड रूट में T/M। ओके, सो अब यहाँ पे अगर हम डायमेंशंस पुट करें तो 1/L के प्लेस पे वी कैन राइट दिस, देन स्क्वायर रूट MLT-2 एंड देन डिवाइडेड बाई M। दिस इज़ एक्चुअली मास पर यूनिट लेंथ, तो मास बाई L हो जाएगा ये। ठीक है, इस फॉर्मूले में जो M होता है ये एक्चुअल में मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो मास पर यूनिट लेंथ हमने लिखा है यहाँ पे। अब M से M तो कैंसिल हो जा रहा है, L ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ये वाला L। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/L और स्क्वायर रूट में हो स्क्वायर रूट में हो जाएगा ये, L ऊपर चला गया, L स्क्वायर एंड T-2। तो यहाँ से अगर हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये हो जाता है LT-1 एक्चुअल में निकल करके बाहर आएगा। तो इसमें भी हम देखें तो L से ये वाला L कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर फाइनली लेफ्ट विद T-1। ठीक है, और लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला था ये 2L√T/M। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी था, इसकी डायमेंशन भी T-1 होती है। तो वी कैन सी दैट कि जो हमारी राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन लेफ़्ट हैंड साइड की भी है। तो डायमेंशन सेम है और होनी भी चाहिए बिकॉज यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया था। तो दैट मीन्स ये फार्मूला करेक्ट है। ठीक है, इसको एक बार और एक प्रॉब्लम लेकर के सॉल्व करके देखते हैं। एक और बहुत ही जनरल फार्मूला है जो सबने पढ़ा हुआ है, दैट इज़ योर, वी कैन टेक इट लाइक दिस। फोर्स का फोर्स तो बहुत ही सिंपल क्वांटिटी है, हम ले लेते हैं टाइम पीरियड का, दैट इज़ डिफाइंड एज 2π√L/g। ठीक है, ये क्लास 9th में ऑलमोस्ट सबने पढ़ा होगा। तो ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्वांटिटीज़ बता देता हूँ। T जो है दैट इज़ योर टाइम पीरियड। ठीक है,
L जो है ये है हमारा लेंथ, और G यू नो दैट ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। अब अगर इनकी क्वांटिटीज़ की हम डायमेंशंस की बात करें, तो डायमेंशंस में टाइम पीरियड का तो डायमेंशन भाई टाइम है तो t होगा, लेंथ का डायमेंशन यू नो दैट l होता है, और एक्सेलरेशन है तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा Lt-2, ठीक। अब ज़रा टेस्ट करते हैं कि लेफ़्ट और राइट में क्या है, दोनों टर्म्स का डायमेंशन सेम है या नहीं है। तो राइट हैंड साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड में जैसा कि दिख रहा है सिर्फ t लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ t आएगा, ठीक है। अब अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ़्ट हैंड साइड में तो 2 पाई है, 2 पाई इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है। तो ये तो जस्ट नंबर है, तो इसका हमें कुछ करना नहीं है। रूट में उसको भूल जाते हैं, रूट में हमें दिया हुआ है L/g, ठीक है। तो अब L का डायमेंशन है L और G का डायमेंशन है Lt-2। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो L से L कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद 1/t-2, ये हमारे पास बचता है, ठीक है। अब इसको भी अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर रूट, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद t ओनली। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो RHS का डायमेंशन है वही LHS का भी डायमेंशन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फार्मूला हमें दे रखा था स्टार्टिंग में, दिस फार्मूला इज़ करेक्ट। तो इस टाइप से हम किसी भी फार्मूले को ईज़िली टेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डायमेंशंस एक्चुअल में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डायमेंशंस का यूज़ करके हम समटाइम्स विदाउट सॉल्विंग जो हमारे ऑप्शंस दिए होते हैं उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, जस्ट बाय यूजिंग डायमेंशंस, ठीक है। तो डायमेंशंस के एक एप्लीकेशन ये है, जैसे जो भी हमने पढ़ी, कि टू चेक एक्यूरेसी ऑफ अ गिवन फार्मूला, एक्यूरेसी ऑफ गिवन फार्मूला, ठीक है। तो एक तो एप्लीकेशन हमने ये पढ़ ली, कोई भी फार्मूला अगर गिवन है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, ये हम टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशंस, और उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस आनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, हर क्वेश्चन में ये चीज़ क्लियरली मेंशन्ड होता है कि कौन सा लेटर किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो ये ऑलवेज़ गिवन होगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन आनी चाहिए, और डायमेंशन भी लर्न नहीं करना है, वो हम यूजिंग फार्मूलाज ईज़िली निकाल सकते हैं, कि जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। मोर डिटेल्ड लेक्चर विल बी फॉलोड इन माई कोर्स वर्क ऑन testtopper.com, where I will take regular lectures and in detail, including problem solving as well. Okay, so that's all for this particular type of application of dimensional analysis. In the next lecture we will study about second application, that is to derive the formulas, ये जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, क्योंकि वहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है, बट इसका मैक्सिमम हो सकता है 2 मार्क्स में, और कंपटीशन में भी इसमें ऑप्शंस में गिवन होता है, जिससे हमें कौन सा फार्मूला करेक्ट है यही चीज़ सिर्फ बतानी होती है इन अमंग द 4 ऑप्शंस। तो यूजिंग डायमेंशंस वी कैन ईजिली टेल। और जो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ योर डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि उसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है जो हर हाल में स्कूल एग्ज़ाम्स में आएगा, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।